أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وأباكم واحد. भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. कृष्णावतारतानियारत पत्तिर्दिवि मर्धिम अग्र संख्यारत बलवत्सदार पृथ्वी सदी सर्व इन्नमा संपर्सोत इंद्रम मित्रम भूरवं गुरुद्वारम अज्ञान धृत कीर्त मोहम्मद नकार शब्द विदायक तदूरी अंत आत्मा शांति पर होते मपाशति. यह शास्त्रा विधि उत्सर्ज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धि मवापनोति न सुखं न परागति. तस्मात् शास्त्रं परमानंद कार्य व्यवस्थतु प्रथमा तारका चैव द्वितीये तद्भज्यते द्वितीये कुंडलाकारं चतुर्थ चंद्रका पंचबिंदु संयुक्ता. ओम ज्योति ओम ज्योति. संपूर्ण कर्मशील मोहम्मद की जात है. संपूर्ण कर्मशील मोहम्मद की जात है. संसार में सुशील मोहम्मद की जात है. संसार में सुशील मोहम्मद की जात है. जिनको स्वर्गलोक की कुंजी खुदा ने दी. जिनको स्वर्गलोक की कुंजी खुदा ने दी. सुंदर सलीस मोहम्मद की जात है. सुंदर सलीस मोहम्मद की जात है. भक्तों को जो पिलाएंगे महशर के धूप में, भक्तों को जो पिलाएंगे महशर की धूप में, कौसरो सलसबील मोहम्मद की जात है. हृदय में मेरे नाम मोहम्मद की है चमक. हृदय में मेरे नाम मोहम्मद की है चमक. इस्लाम की दलील मोहम्मद की जात है. इस्लाम की दलील मोहम्मद की जात है. और उंगली इशारे से चंद्रमा दो भाग में किए. उंगली इशारे से चंद्रमा दो भाग में किए. शक्ति में बेमिसाल, शक्ति में बेमिसाल मोहम्मद की जात है. शक्ति में बेमिसाल मोहम्मद की जात है. हृदय में मेरे मुस्तफा का, हृदय में मेरे मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, क्या यदि प्यार नहीं, हृदय में मेरे मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं. वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है. कर्मशील, है कर्मशील दयावान नबी जी. किस उम्मती पर आपका उपकार नहीं है. और उम्मत गुनहगार चाहे नर्क में, उम्मत गुनहगार चाहे नर्क में, ये रहमत दो आलम को स्वीकार नहीं है. और वो जो नौजवान झगड़ा कर रहे थे उनके बारे में ये उसका किसी समाज में, उसका किसी समाज में वैल्यू नहीं कोई, वैल्यू नहीं कोई. उसका किसी समाज में वैल्यू नहीं कोई. जो व्यक्ति दुनिया में मिलनसार नहीं है, जो व्यक्ति दुनिया में मिलनसार नहीं है, और जिस घर में पधारे हैं शहंशाह दो जहां, जिस घर में पधारे हैं शहंशाह दो जहां, अब संसार में वैसा कोई घर-बार नहीं है. अब संसार में वैसा कोई घर-बार नहीं है. स्टेज पर उपस्थित मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम और दूर दराज से आए हुए हमारे मेहमान निज़ाम, आज के इस जलसे से
जो पैगाम लेकर के यहाँ से जाएंगे, इंशाअल्लाह हम लोग उस पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह दोनों उठाएं इंशाअल्लाह। आप लोग देख रहे हैं इधर उधर कर रहे हैं, इसलिए उलमा बैठे हुए हमारे बुजुर्ग हस्ती हजरत मौलाना अब्दुल जलील साहब वो स्टेज पर मौजूद है, उसके बावजूद भी इधर उधर हम लोग कर रहे हैं। हमारे अकाबिर स्टेज पर बैठे हैं, हम उसका लिहाज रखें, बिल्कुल चला रखेंगे उसका लिहाज। हमारी आमद जनाब अख्तर मंसूरी साहब के तवस्सुत से हुई है। दुआ कीजिए कि वो कई बार इलेक्शन में हार गए, उनके लिए दुआ कीजिए कि वो अगला मर्तबा जब इलेक्शन लड़े इंशाअल्लाह वो जीत जाए, करेंगे इंशाअल्लाह उनके लिए दुआ। और उसके लिए भी दुआ कीजिए जिन्होंने इस मजमे को सजाया, जिन्होंने इस मजमे के अंदर चाहे वो जान के जरिए से हो, चाहे वो माल के जरिए से हो, चाहे वो जिस तरीके से भी इस मजमे के अंदर वो ताउन किया हो, तो आप लोग यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि जिन्होंने भी इस प्रोग्राम के अंदर जिस तरीके से हिस्सा लिया है, अल्लाह ताला उसके हिस्से को बेहद कबूल अता फरमाए। कह दीजिए यहाँ से वहां तक आमीन आमीन इंशाअल्लाह। हमारे हिंदू भाई बड़ी देर से बैठे हुए हैं कि चतुर्वेदी साहब का बयान होगा और हम लोग कुछ सुनेंगे और यहाँ से कुछ पैगाम लेकर के जाएंगे। नौजवानों, पैगाम लेकर के जाओ और अच्छा संदेश लेकर के यहाँ से जाओ और हिंदू मुस्लिम आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम करो। इसलिए कि ये हिंदू भाई और मुस्लिम भाई दोनों आपस में ये क्या है, भाई भाई है। ये मैं नहीं कहता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन्नास इन्न रब्बकुम वाहिद व अबाकुम वाहिद। ऐ लोगों, तुम्हारे माता पिता एक है, तुम किसके औलाद हो? तुम हजरत आदम के औलाद हो। तुम्हारे माता पिता हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जहां से ये संसार चली, जहां से ये पूरी कायनात चली, तो जवानों वहां से देखो, तारीख उठाओ, वहां से पूरी संसार चलती है, वहां से पूरे मनुष्य चलते हैं। तो बताइए, जब हम और आप एक माता पिता के औलाद हुए, आपस में भाई भाई का रिश्ता हुआ कि नहीं हुआ? अल्लाह के नबी ने भी फरमा दिया, अल्लाह के नबी ने भी दुनिया वालों को ये बता दिया, कहा है लोगों, तुम्हारे बाप एक है, तुम्हारे माता पिता एक है, तुम एक संतान के औलाद हो और आपस में तुम लोग मिलकर रहो। और जब हिंदू मुस्लिम भाइयों ने इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर तारीख शाहिद है, मुसलमानों अपनी तारीख को पढ़ो। जिस कौम ने अपनी पूर्वज की तारीख को भुला दिया, वो कौम नस्तो नाबूद हो चुका। मेरे दोस्तों, मेरे मुसलमान भाइयों, हमारी हिंदू भाइयों, अपनी तारीख को पढ़ो, अपनी तारीख के औलाद को पलट करके देखो, हमारे पूर्वज की क्या तारीख है। जब इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर हिंदू मुस्लिम भाइयों ने एकता का पैगाम दिया था और एक होकर के उन अंग्रेजों से, उन गोरों से लड़ाई लड़ी थी, उनके छक्के छुड़ा दिए थे और अल्लामा इकबाल को लिखना पड़ा था। क्या लिखना पड़ा था? सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा। और मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदू सीता हमारा, हिंदी है हम वतन है, हिंदू सीता हमारा। हमारे पड़ोस में अगर हमारे हिंदू भाई हैं तो हम उनका सम्मान करेंगे। मेरे नौजवानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा सो रहा हो, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, तो तुम उसको खाना खिला दो, पड़ोसी का ख्याल करो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और एक मर्तबा का वाकया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर बैठे हुए हैं और आपके सामने से एक अर्थी गुजरी, एक जनाजा गुजरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अर्थी और उस जनाजे के सम्मान में खड़े हो गए, सहाबा भी खड़े हो गए। सहाबा ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुसलमान नहीं थे। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा, ये बता, ये मुसलमान नहीं थे, इंसान थे या नहीं थे? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इंसान थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भी खड़ा करके कहा, अगर तुम्हारे सामने से भी किसी का जनाजा गुजरे, किसी की अर्थी गुजरे, तो तुम भी उसके सम्मान में खड़े हो जाओ। आज हिंदू मुस्लिम भाइयों, आज ये तय कर लो कि अगर हमारे सामने से भी
किसी का जनाजा गुजरे, किसी की अर्थी गुजरे, तो हम लोग भी उसके सम्मान में खड़े होंगे इंशाअल्लाह। अगर हमारे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम भाई की तबीयत खराब है तो आप उसकी इयादत के लिए जाओ, आप उसकी शादी विवाह में जाओ, आप उसके खुशी में भी शरीक रहो, आप उसके दुखी में भी शरीक रहो, तभी हिंदू मुस्लिम का सम्मान कायम रह सकता है, मोहब्बत कायम रह सकता है, वरना ये मोहब्बत टूट जाएगी। अगर हमारे हिंदू भाइयों ने पड़ोसी का ख्याल नहीं किया और पड़ोसी की शादी विवाह में शिरकत नहीं की तो मोहब्बत खत्म हो जाएगी, नफरत की दीवारें खड़ी हो जाएगी। मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, आज यहाँ से एक पैगाम लेकर के जाओ, जो लोग हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये साजिशें रच रहे हैं, वो गुंडे तो हो सकते हैं, वो ना तो हिंदू हो सकता है ना वो मुस्लिम हो सकता है। याद रखो हिंदू मुस्लिम भाइयों, हिंदुस्तान के दो कान हैं, हिंदुस्तान के दो पैर हैं, हिंदुस्तान की दो आंखें हैं। जिसने भी हिंदुस्तान की तरफ गलत निगाहें डालने की कोशिश की वो खुद बर्बाद हो जाएगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम का प्रेम कभी खत्म होने वाला नहीं है। नौजवानों, आज यहाँ से तहैया कर लो, अज़्म कर लो कि हम लोग अपने पड़ोसी का भी ख्याल करेंगे और हिंदू मुस्लिम का भी ख्याल करेंगे। चल करेंगे नौजवानों, अगर आप हिंदू भाइयों का सम्मान करेंगे तो हिंदू भाई भी आपका सम्मान करेगा। अगर आप उनसे नफरत करेंगे तो वो भी आपसे नफरत करेंगे। अगर मोहब्बत कायम रखना चाहते हैं तो आपस में प्रेम मोहब्बत, शादी विवाह, बीमार चाहे जिस तरीके का भी फंक्शन हो, आप उनके यहाँ जाइए, वो आपके यहाँ आए। लेकिन कुछ गुंडे ये कहते हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है, इस्लाम सच्चाई की तालीम नहीं देता, इस्लाम तलवार से फैला। आज यहाँ से एक पैगाम लेकर के जाओ हिंदू मुस्लिम भाइयों, इस्लाम न कभी तलवार से फैला था, न फैला है, न कयामत तक इस्लाम तलवार के जोर पे फैलेगा इंशाअल्लाह। बल्कि इस्लाम कैसे फैला, हुआ कि नौजवानों मैं बताता चलूं इस्लाम कैसे फैला। इस्लाम कहता है अगर तुम्हारे यहाँ कोई छोटा हो तो उस पर शफकत का हाथ फेरो, अगर तुम्हारे यहाँ कोई बड़ा हो तो उनसे मोहब्बत करो। इस्लाम को ये सिखाता है अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा हो तो उसको तुम खाना खिलाओ, अगर तुम्हारे यहाँ कोई नंगा हो तो तुम उसको कपड़ा पहनाओ, अगर कोई रास्ता भटक जाए इस्लाम ये सिखाता है तो उस राहगीर को तुम रास्ता बताओ। इस्लाम सच्चाई की तालीम देता है, इस्लाम अच्छाई की तालीम देता है। आज फेसबुक के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से ये शेयर किया जाता है कि इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम दे रहा है और इस्लाम तलवार के जोर से फैला। मैं उनसे कहना चाहता हूँ इस्लाम की तारीख को पढ़ो, इस्लाम के पूर्वजों की तारीख को पढ़ो। उन्होंने क्या मैसेज दिया, क्या संदेश दिया, दुनिया वालों को बता दिया कि इस्लाम पत्थर को जिस्म पर पढ़ा सकता है लेकिन इस्लाम जुल्म नहीं करता। अरे वो तारीफ का वाक़या याद करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पत्थर की बारिश की गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म खून से लहूलुहान हो गए। तारीफ का वाक़या याद करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्रील आते हैं और आकर के कहते हैं ऐ प्यारे आका, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये ताइफ के इर्द गिर्द जो पहाड़ हाइल है इनको आपस में टुकरा कर इन कुफार और मुशरिकीन को कुचल डालूं। लेकिन कुर्बान जाओ, ये इस्लाम की तारीफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतार से खून लहूलुहान हो गए। हजरत जिब्रील को कहा ऐ जिब्रील, अगर आज ये कौम, अगर आज की नस्ल पर ईमान नहीं ले आती है तो इसकी आने वाली नस्ल जरूर ईमान ले आएगी। अरे इस्लाम कभी दहशतगर्दी की तालीम नहीं देता। जब फतेह मक्का होता है लोगों की ज़बान पर ये सदाएं गूंज रही होती है, क्या अल-यौम यौमुल मलहमा, अल-यौम यौमुल मलहमा, अल-यौम यौमुल मलहमा। आज बदला लेने का दिन है, आज फतेह मक्का है, आज बदला लेने का दिन है। सहाबा किराम की ज़बान पर ये सदाएं गूंज रही थी, आज बदला लेने का दिन है। आज जो आएगा खाने काबा में दाखिल हो जाएगा उससे भी बदला लिया जाएगा। आज जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा उससे भी बदला लिया जाएगा। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया अल-यौम यौमुल मरहमा, अल-यौम यौमुल मरहमा, अल-यौम यौमुल मरहमा। आज बदला लेने का दिन नहीं है, आज रहमत करम का दिन है। आज जो खाने काबा में दाखिल हो जाएगा उसे भी माफ कर दिया जाएगा।
इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम नहीं देता, इस्लाम सच्चाई की तालीम है। इस्लाम ने जिस्म पर पत्थर खाए हैं और इस्लाम ने गालियों को सुना है, इस्लाम ने गालियों को सुना है। इस्लाम यूं नहीं फैला। नौजवानों, इसलिए हिंदू मुस्लिम भाइयों, इस्लाम के ऊपर जो भी शेर ये कर रहे हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है, इस्लाम सच्चाई की तालीम नहीं देता है, वो अपने दिलो दिमाग से इस बात को निकाल दें और इंशाअल्लाह अगर इस बात को निकाल देंगे तो हिंदू मुसलमान का प्रेम इस हिंदुस्तान के अंदर कयामत तक बाकी रहेगी। इंशाअल्लाह करेंगे मोहब्बत इंशाअल्लाह। आइए मैं ये चंद बातें, ये तनकीदी बातें हिंदू मुसलमान पर अब मैं आपको वेद के हवाले से बताने के लिए जा रहा हूं कि वेद के अंदर क्या लिखा और कुरान के अंदर क्या लिखा। दोनों चीजों को मैं आपके सामने रखूंगा और उसके बाद फैसला आप कीजिएगा। वेद के अंदर क्या लिखा? वेद के अंदर लिखा है यौमो में जमनादि चेवेत्ति लोके महेश्वरम असंभोध समिति यीशु सर्व पापे ही परमुच्यते। वेद के अंदर ये लिखा है कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य ऐसा मानेगा कि वो अजन्मा है। अब आप समझिए अजन्मा और जन्मा किसको कहा जाता है? अजन्मा उसको कहा जाता है जिसका जन्म नहीं होता। किसको कहा जाता है? बोलिए। जिसका जन्म नहीं होता उसको क्या कहते हैं? अजन्मा। और जिसका जन्म होता है उसको क्या कहा जाता है? जन्मा। दो चीजें, एक अजन्मा और एक है जन्मा। जिसका जन्म नहीं होता वो क्या है? अजन्मा। ये बतलाइए श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? फैसला आप कीजिए। वेद क्या कह रहा है? श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? श्री लक्ष्मण जी का इस पृथ्वी पर जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। कहा कि ईश्वर परमात्मा वो है, प्रभु वो है, ब्रह्मा वो है जिसका जन्म नहीं होता। यौमा में जमानादिम चेवेत्ति लोके महेश्वरम असंभोध समिति यीशु सर्व पापे ही परमुच्यते। और दूसरे नंबर पर ईश्वर परमात्मा दिखाई नहीं देता। और जो लोग कहते हैं कि ईश्वर परमात्मा दिखाई देता, मैं उनसे कहना चाहता हूँ अपने दौर के दलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, हे बारेगाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। हजरत मूसा ने कहा तू मुझे देख नहीं सकता इसलिए कि तेरे आंखों के अंदर वो ताकत नहीं है, तेरे आंखों के अंदर वो पावर नहीं है जो तू मुझे देख सकता है। हजरत मूसा ने बहुत इसरार किया, कहा नहीं खुदा मैं तुझे देखना चाहता, मैं तुझे देखना चाहता, मैं तेरा दीदार करना चाहता, मैं तेरा मुशाहिदा करना चाहता। अल्लाह ने कहा मूसा जब तू जिद कर रहा है चल दूर पहाड़ पर आ जा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूर पहाड़ पर बुलाया गया और अल्लाह ने अपनी तजल्ली को नाज़िल कर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर के गिर पड़े। कुरान ने फौरन नक्शा खींच दिया। कुरान ने कह दिया वो खर्रा मूसा सईदा। अगर इस रूए जमीन पर कोई ये कह दे कि हमने खुदा को देखा है, हमने परमेश्वर को देखा है, हमने ब्रह्मा को देखा है, वो गलत। इसलिए कि अपने दौर के जलील कद्र पैगंबर अल्लाह को नहीं देख सके। ख्वाब में तो नबी को तो देख सकता है लेकिन वो अल्लाह को देख नहीं सकता। और वेद भी वही कह रहा है कि वो दिखाई नहीं देता। दूसरे नंबर पर क्या बताइए? दिखाई नहीं देता। अच्छा ये बताइए श्री रामचंद्र जी आए थे या कि नहीं आए थे? दिखाई दिए थे नहीं दिए थे? दिखाई दिए थे। और तीसरे नंबर पर जो खुदा होता है उसे मौत नहीं आती है। क्या होता है? उसे मौत नहीं आती है। वो जैसे अज़ल में था वैसे अबद में रहेगा। आप बतलाइए श्री रामचंद्र जी को, श्री कृष्ण जी को, श्री लक्ष्मण जी को मौत आई कि नहीं आई? ये तीन चीजें श्रीमद् भागवत गीता के अंदर ये लिखा हुआ है कि यौमा में जमानादि चेवेत्ति लोके महेश्वरम असंभोध समिति यीशु सर्व पापे ही परमुच्यते। जो व्यक्ति ऐसा मानेगा कि ईश्वर परमात्मा अजन्मा है, वो दिखाई नहीं देता और उसे मौत नहीं आएगी, तो ऐसा मानने से क्या होगा पता है? सर्व पापे ही परमुच्यते। जो व्यक्ति ऐसा मानेगा, जो मनुष्य ऐसा मानेगा, वो तमाम पापों से मुक्ति हो जाएगा। जवानों वो तमाम पापों से मुक्ति हो जाएगा। लेकिन हम उसी की पूजा करते हैं, उसी की प्रार्थना करते हैं जो दिखाई देता है, जिसका जन्म हुआ है और जो यहाँ से मर करके चला गया। और वेद कह रहा है, श्रीमद् भागवत गीता कह रहा है
दिखाई नहीं देता। अब फैसला आपके हक में, फैसला आप कीजिए कि खुदा कौन है, ईश्वर कौन है और परमात्मा कौन है। कुरान तो ये कहता है, कुरान तो ललकार करके कह रहा है, लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर इस रोए जमीन पर दो खुदा होते तो फिर क्या होता। एक खुदा ये कहता नहीं 6 महीने का दिन होगा, तो एक खुदा ये कहता कि 6 महीने की रात होगी, तो दोनों में लड़ाई और झगड़ा हो जाता। इसलिए क्या कहा, लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। खुदा एक है, ईश्वर एक है, परमात्मा एक है। अब देखिए हमारे आकाशीय ग्रंथ कुरान करीम पवित्र पुस्तक क्या कह रहा है, आप अपने ज़हन के अंदर नोट कर लीजिए। हमारा कुरान भी यही कहता है। कुरान कहता है, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुनिया वालों में ये घोषणा कर दीजिए, दुनिया वालों में ये बता दीजिए, दुनिया वालों की ये कंफ्यूज को खत्म कर दीजिए और ये बता दीजिए, कुरान उनको पढ़ करके सुना दीजिए, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। अल्लाह क्या है, एक है। अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं। और क्या है, लम यलिद व लम यूलद, ना उसके कोई बेटे हैं, ना उनकी कोई बेटियां हैं, ना उनकी बीवी है, उनके कुछ नहीं है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके बराबर का इस पूरे जमीन पर कोई नहीं है। अब फैसला आपके हाथ में है। हमारा कुरान एक तरफ ये कह रहा है कि परमेश्वर एक है, ब्रह्मा एक है, अल्लाह एक है। फैसला आपके हाथ में है, बताइए। भागवत गीता भी यही कह रहा है। अच्छा, किससे आगे मैं बढ़कर चलूं, श्री कृष्ण जी को आप लोग जानते होंगे, उनका नाम आपने सुना होगा। जब श्री कृष्ण जी के चाहने वालों ने, उनके मानने वालों ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे श्री कृष्ण जी, आप ये बतलाइए कि मैं किसकी इबादत करूं, किसकी प्रार्थना करूं, किसकी पूजा करूं। तो श्री जी कृष्ण जी कहते हैं, क्या कहते हैं, ना हम देवा, ना हम न गंधर्वो, न यक्षो, न चैतानो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, ना मैं गंधर्व हूं, ना मैं यक्ष हूं, ना मैं दानव हूं, बल्कि मैं तो आप लोगों के दोस्त के रूप में उत्पन्न हुआ। मैं तो आप लोगों के दोस्त के रूप में क्या हुआ हूं, उत्पन्न हुआ। ये श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। इससे भी आगे बढ़ के चले, श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं कि तमेव शरणं सर्वभावने भारत अतु बंदालातु प्राण शांति, प्राण शांति। ऐ लोगों, अगर तुम अपनी आत्मा की शांति चाहते हो, अपनी हृदय की शांति चाहते हो, तो इधर उधर मत भटको, बल्कि उस ईश्वर परमात्मा की, उस प्रभु की याद में तुम ऐसे खो जाओ कि उसके अलावा तुम्हें कोई चीज नजर नहीं आए। अगर तुम इबादत करोगे तो उसी की शरणों में जाकर इबादत करोगे, अगर तुम पूजा करोगे तो उसी की शरणों में जाकर पूजा करोगे, उसके अलावा तुम कहीं नहीं जाओगे। ये श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, ना हम देव ना गंधर्व तमेव शरणं गच्छ सर्वभावने भारत अतुल प्रसादातु प्राण शांति, प्राण शांति। इससे भी आगे बढ़ के चलूं, श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। इससे भी आप फैसला कर लीजिए कि इसके अंदर क्या लिखा। इसके अंदर ये लिखा, तस्मा शास्त्रम परमानंते कार्या कार्या व्यवस्थतु। सुनो, कान खोल के सुनो, क्या कहा, तस्मा शास्त्रम परमानंते कार्या कार्या। ऐ लोगों, अगर तुम इस पृथ्वी पर जीवन को गुजारना चाहते हो तो सुन लो, तस्मा शास्त्रम परमानंते कार्या कार्या। कुरान को अपना आधार बना लो, हदीस को अपना आधार बना लो, शास्त्र को अपना आधार बना लो। और जब तक तुम शास्त्र को अपना आधार नहीं बनाओगे, तुम अच्छे मनुष्य कहलाने के काबिल नहीं बनोगे। जब तक तुम कुरान को सही तरीके से नहीं पकड़ लोगे, अच्छे मनुष्य नहीं बन सकते, अच्छे इंसान नहीं बन सकते। ये श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक रहा, तस्मा शास्त्रम परमानंते कार्या कार्या व्यवस्थतु। ऐ लोगों, कुरान भी हमारा यही कह रहा है, कुरान भी हमारा एक तरफ ये कह रहा है, फला वरब्बिका हत्ता युहक्किमुका। उस वक्त तक कामिल नहीं बन सकते जब तक कि तुम अपने हदीस को, अपने कुरान को अपना आधार बना करके जिंदगी न गुजारो। जवानों, फैसला आपके हाथ में है। बतलाइए, आज हम लोग ग्रंथ को पढ़ते नहीं, आज हम लोग कुरान को पढ़ते नहीं, हदीस को पढ़ते नहीं। इससे भी आगे बढ़ते चलो, मैं एक और मंत्र श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 24 में आपको सुनाता हूँ। उसमें उसके अंदर क्या लिखा, क्या लिखा, कहा, यह शास्त्राविधि उत्सर्जिया वर्तते कामकारतः अस सिद्धि नवा प्रणोति न सुखं न परां गति। कहा, जो व्यक्ति, जो मनुष्य शास्त्र के नियमों को त्याग करके, यानी छोड़ करके अपनी इच्छा, अपनी मनमानी की जिंदगी गुजारेगा, वो यहाँ भी कामयाब नहीं हो सकता और प्राण निकलने के बाद भी कामयाब नहीं हो सकता। यानी वो स्वर्ग का भी अधिकारी
नहीं हो सकता। नौजवानों, शास्त्र किसको कहा जाता है पहले ये समझ लीजिए। शास्त्र धार्मिक किताबों को कहा जाता है और इस श्लोक के अंदर यही बयान किया गया है कि यह शास्त्र विधि उत्सर्जिया वर्तते कामकारतः, कि शास्त्र को अपना आधार बना करके इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारो, तभी तुम अच्छे मनुष्य बन सकते हो, वरना नहीं बन सकते। आज ये पूछिए पंडित जी, अगर आपके यहाँ है, आपके यहाँ अगर गांव में पंडित जी है, आपके मोहल्ले में, आप उससे पूछिए कि आपके पास शास्त्र है, तो वो अगर किसी किताब का नाम लेंगे तो श्रीमद् भागवत गीता का नाम लेंगे, और भागवत गीता के अलावा वो किसी किताब का नाम नहीं लेंगे। आप उससे कहेंगे आपके पास ऋग्वेद है, आपके पास यजुर्वेद है, आपके पास सामवेद है, आपके पास अथर्ववेद है, कहेंगे मौलाना साहब इस किताब को देखे हुए बहुत दिन हो गए, अब तक तो मैंने देखा नहीं। अगर वो किसी किताब का भी नाम लेंगे तो तन्हे तन्हा एक किताब का नाम लेंगे जिसका नाम है श्रीमद् भागवत जी, क्या उसके अलावा वो किसी किताब का नाम नहीं लेंगे। बतलाइए, जिस कौम में किताब को न पढ़ा जाए, जिस कौम के अंदर शास्त्र को न पढ़ा जाए, क्या वो अपने उस शास्त्र के मुताबिक जिंदगी गुजार सकेगा? नहीं गुजार सकेगा, पढ़ना पड़ेगा। आज हमारे मुस्लिम समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो कुरान को सिर्फ रमजान में निकालते हैं और रमजान के अंदर ही बंद करते हैं। आप भी यहाँ से एक पैगाम लेकर के जाओ, अपने कुरान को पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो और खुद कुरान से जुड़ जाओ, कुरान पढ़ाने वाले से जुड़ जाओ। जवानों, अगर हम और आप कुरान पढ़ने वाले से, कुरान पढ़ने वाले से जुड़ जाएंगे, हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और हमारी आखिरत भी संवर जाएगी इंशाअल्लाह। आज तय करें इंशाअल्लाह हम लोग कुरान को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक ईश्वर परमात्मा, एक प्रभु की हम लोग इबादत करेंगे। कैसे? एक मर्तबा की बात है, जब राजा दशरथ जी कहाँ गए थे? एक युद्ध के अंदर गए थे। कहाँ गए थे? एक युद्ध के अंदर गए थे, एक लड़ाई में गए थे। राजा दशरथ जी वहां जाकर के जख्मी हो गए, और जख्मी होने के बाद क्या हुआ था मैं आपको बताता चलूं कि राजा दशरथ जी जब जख्मी हो गए, एक पहाड़ के करीब जाकर के लेट गए। जब होश आया तो कोहराने लगे। वहां एक देवी जिनका नाम क्या है, जिनका नाम कैकेयी जी है, वो वहां बैठी थी, और जब कोहराने की आवाज को सुनती है, वहां से आती है और आकर के देखती है कि एक खूबसूरत राजा बेहोश पड़ा है। उन्होंने फौरन उसका इलाज और मुआवजा किया और कहा कि आपने मेरी जान बचाई है। श्री कैकेयी जी से कहा, आपने मेरी जान बचाई है, मैं वचन करता हूँ, मैं वचन करता हूँ, वादा करता हूँ, जो तुम मांगोगी मैं वो तुम्हें दे दूंगा। उन्होंने कहा, श्री कैकेयी जी ने कहा कि हमारे दो वादे हैं। बताओ कौन से वादे हैं, बता तो सही वो कौन से वादे हैं, कौन सा वचन है, बता। कहा, पहले नंबर पर आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी, श्री कैकेयी जी से शादी करनी पड़ेगी। राजा दशरथ जी ने उनसे शादी कर ली। कहा, दूसरा वचन क्या है, दूसरा वादा क्या है? कहा, मैं वक्त आने के बाद बताऊंगा। वक्त गुजरता गया, जब उनको एक लड़का हुआ जिसका नाम भरत था, और श्री कोचलिया जी के जो बतन से पेट से लड़का था उनका नाम था श्री रामचंद्र, और कैकेयी जी के जो बतन से पेट से जो लड़का था उसका नाम था श्री भरत जी। दो लड़के थे। श्री रामचंद्र जी जंगलों के अंदर चले गए। क्यों गए नौजवानों? इसलिए कि वो माँ बाप के फरमाबरदार थे। श्री कैकेयी जी ने जो दो वादा किया था उस वक्त कि आपको एक वक्त आने के बाद बताऊंगी, वो ये बताया था कि जब आप कुर्सी पर से हटेंगे, जब आप ओहदे पर से हटेंगे, तो उस वक्त आप कुर्सी मेरे बेटे को सौंप दीजिएगा। शरीफ पढ़ लीजिए। समझ में आ रही है बात? समझ में बात आ रही है? क्या बोल रहे हो? समझ में आ रही है बात। तो श्री कैकेयी जी ने एक वादा उस वक्त ये किया कि जब श्री राजा दशरथ जी कुर्सी पर से हटने लगे, उस वक्त श्री कैकेयी जी, श्रीमती कैकेयी जी ने ये कहा
कि आपको अपनी कुर्सी मेरे बेटे को देना पड़ेगा। कहा किसको? कहा भरत को। और श्री रामचंद्र जी बहुत बहादुर थे, मुत्तकी परहेजगार थे। पाप ये चाहते थे कि श्री रामचंद्र जी कुर्सी पर बैठे, फाइज हो, लेकिन उसकी सौतेली मां ये नहीं चाहती थी कि श्री रामचंद्र जी कुर्सी पर बैठे। राजा दशरथ जी ने कहा, बेटा श्रीमती कैकेयी जी का हुक्म है कि तुम 14 साल के लिए वनवास पर चले जाओ। श्री रामचंद्र जी माँ बाप के फरमा बरदार थे, बहादुर थे, नेक थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे। उन्होंने माँ बाप की इताअत की और पंचूटी चाह पहाड़ पर 14 साल के वनवास के लिए चले गए। और जब श्री सीता जी का वहां आगमन हुआ था तो श्री रामचंद्र जी की मुलाकात हनुमान जी से होती है। हनुमान जी से कहा कि मेरी सीता को अगवा करके रावण लेके चला गया। और पहली मुलाकात जब हनुमान जी से होती है तो पहली मुलाकात में वो पक्के भगत बन गए। कहा कि है राम, आप मुझे बतलाइए कि उस ईश्वर परमात्मा की भक्ति कैसे करूं, उसकी प्रार्थना कैसे करूं, उसकी पूजा कैसे करूं। तो श्री रामचंद्र जी ने ये कहा था, वो बताने के लिए मैं आपको जा रहा हूं। प्रथमा कारका चैवा द्वितीये गंगुष्यते तृतीया कोटलाकारं चतुर्थ चंद्रका पंचबिंदु संयुक्ता ओम जयति। श्री रामचंद्र जी ने ये कहा था कि पहले नंबर पर खड़े हो जाना और दूसरे नंबर पर झुक जाना, तीसरे नंबर पर कुंडली मार करके बैठ जाना और चौथे नंबर पर उस ईश्वर परमात्मा की याद में, उस प्रभु की याद में तुम ऐसे खो जाना कि उसके सिवा तुम्हें कोई और नजर नहीं आए। श्री रामचंद्र जी की मानने वालों, श्री रामचंद्र के मानने वालों, तुम उसके इबादत को देखो, वो किस तरीके से इबादत बता रहे हैं कि पहले नंबर पर खड़े हो जाना, प्रथमा तारका चैवा द्वितीये, दूसरे नंबर पर झुक जाना, तृतीय कुंडलाकारं और तीसरे नंबर पर कुंडली मारना, चतुर्थ चंद्र का पंचबिंदु संयुक्ता, पांचवें नंबर पर तुम उस ईश्वर परमात्मा की प्रभु की याद में ऐसे खो जाना, उसके अलावा तुम्हें कोई चीज नजर नहीं आए। नौजवानों, ये इबादत का तरीका श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को बतला रहे हैं। बतलाइए, एक ही ईश्वर, एक ही ब्रह्मा की इबादत का तरीका बतला रहे हैं। तो आज हम लोग किस चीज में उलझे हुए हैं? आओ हिंदू मुस्लिम भाइयों, उसी एक अल्लाह, उसी एक ईश्वर, उसी एक ब्रह्मा की, उसी एक परमेश्वर की लोग पूजा और प्रार्थना करेंगे इंशाअल्लाह। अब आगे उसके बाद संसार और कायनात के सरदार आकाए मदनी ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुछ रोशनी डाले। हम लोग कहते हैं कि ऐ लोगों, तुम कामयाब कैसे होगे, तुम अच्छे इंसान कैसे बनोगे। लेकिन पंडित जी की जबानी को सुन लो। पंडित जी क्या कहते हैं? पंडित जी कहते हैं कि इंदरम इतरम हुरम गुरुद्वार अज्ञान हित मोहम्मद नकाश विदायन तदूरी अंतरात्मा शांति पर भूत पाशति। हमारे मौला साहब कहते हैं, ऐ लोगों, तुम इस तरीके से जिंदगी को गुजारोगे तो तुम कामयाब बन जाओगे। और हमारा कुरान कहता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, अगर तुम दुनिया के अंदर कामयाब होना चाहते हो, अगर तुम दुनिया के अंदर अच्छे इंसान बनना चाहते हो, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके को अपना लो। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के लाई हुई शरीयत को मजबूती के साथ पकड़ लो, तुम अच्छे इंसान बन जाओगे। पंडित जी कहते हैं, क्या कहते हैं? इंदरम मित्रम हुरवम गुरुद्वारम अज्ञान हित मोहम्मद। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, अगर तुम अच्छे मनुष्य बनना चाहते हो, अज्ञान हित मोहम्मद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्ञान को अपने आत्मा के अंदर सम्मान दो तो तुम अच्छे इंसान बन जाओगे। हमने कहा पंडित जी, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्ञान को अपने आत्मा के अंदर सम्मान दिया।